मेरी फैमिली तो 3-4 दिन के बाद फाइनली हम लोग जा रहे हैं अपने घर, मतलब कि ससुराल जा रहे हैं। ये भी मेरा घर है, ये मेरा बहुत अपना वाला घर है, वो भी है लेकिन यहाँ ज़्यादा अपनापन होता है। तो मैं मायके से जा रही हूँ ससुराल। रेडी हो रही, कपड़ा नहीं चेंज किया है इसने, बोली नहीं मम्मा ऐसे ही चलना है। इतनी गर्मी की सच में तैयार होने का। मेरी मम्मा चाय दे रही हैं, ये देखिए मेरी मम्मा को। तो बहुत दुख हो रहा है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई। रोना आ रहा है लेकिन मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। सब मुझे बहुत चिढ़ाते हैं कि बहुत रोनी है, हर बार रोती है। तो क्या कहते हैं, बहुत ही बुरा फील हो रहा है, इसीलिए मैं आना नहीं चाहती हूँ। जो जाना पड़ता है, जाना भी मेरी मजबूरी है। मैं दिल से तो नहीं जाना चाहती। यहाँ से तो मेरे बच्चों के स्कूल का भी सुविधा है, बच्चे जा भी सकते हैं। लेकिन क्या है कि मेरी बेटी का मन नहीं लगता, इसके बंधन में मैं बंध जाती हूँ। नहीं तो मैं सच बताऊँ इसीलिए आती नहीं हूँ। सच में बताऊँ, मैं आना नहीं चाहती इसी के लिए कि जाना भी पड़ेगा। और अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, मेरे घर वाले देखेंगे, बहुत हंसी मजाक करेंगे मेरे साथ। तो ये देखिए, ऐसे बैग आता है भर के, ऐसे रखा रहता है, फिर इसमें जो भी सामान होता है भर के चल देते हैं। बहुत ही दुख की बात है ये कि हालांकि हमारे माँ बाप, हमारे भाई भाभी हमको आज तक 14-15 साल हो गया शादी को, कभी भी पराया फील नहीं कराया है। चाहे जहाँ सामान रखूँ, चाहे जहाँ से लूँ, चाहे जो यूज़ करूँ, चाहे जहाँ रखूँ, चाहे जैसे ले लूँ, चाहे जैसे भी करूँ, हमारे मायके वाले ने भी हमको कभी भी पराया फील नहीं कराया। बहुत मायके में होता है लेकिन मेरे यहाँ भी नहीं ऐसा है। हम लोग पहले की तरह मलिकाना के लेके रहते हैं अपने घर में। क्या खा लो, जल्दी से तैयार होना है। तो क्या कर सकते हैं, अब तो चलना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। मम्मी को छोड़ के जाना पड़ेगा, 3-4 दिन रह लिए हैं ना मम्मी। क्या करेगा, एक खुश नहीं है, मम्मी के सामने हंसना पड़ता है तो बहुत दुख होता है। मम्मी के हाथ की ये है चाय पीकर अपने घर को निकलना होगा। और मम्मी रो रही हैं मेरी, ये बिल्कुल देखा ही नहीं जाता, बिल्कुल नहीं देखा जाता है। तो अब नहीं बना पाऊँ। जल्दी रेडी हो जाओ। तो जल्दी जा, हाथ मुँह धुल के आओ बाथरूम से। तो गाइस मैं इसके आगे नहीं बोल पाऊँगी। नहीं बोल पाऊँगी। ये नाटक नौटंकी नहीं है, ये दिल का एहसास होता है। माँ बाप को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और दुख की बात यह है कि ये लोग अकेले रहते हैं, तो आ जाते हैं हम लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसलिए छोड़ के जाने में बहुत कष्ट होता है, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलती, तैयार होकर घर के अंदर ही रहती हूँ। जब गाड़ी आती है तुरंत बैठ के चल जाते हैं। जल्दी करो, अब बोल भी नहीं पा रही हूँ। और यहीं पे ब्लॉग अपना एंड करती हूँ, प्लीज़ आप लोग देखिएगा। वैसे ये दिन तो हर बेटी को झेलना पड़ता है, आना और जाना लगा रहता है। लेकिन खुशी इस बात की है कि ससुराल से तो कोई बंधन है नहीं। मेरे हस्बैंड भी इतने अच्छे हैं इस मामले में, कभी रोका टाकी, कभी कुछ नहीं करते। तुम्हें कितना रहना है, कितना जाना है, बस यही सोच के खुश हो जाती हूँ। जब मन करूँगी तब आ जाऊँगी, जब मन करूँगी तब चली जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं टोकते। मैं अपने माँ बाप से अगर मैं रोज़ मिलने आऊँ तो कभी नहीं मना करेंगे। वो तो घर गृहस्थी का मोह माया ऐसा होता है कि निकलना नहीं हो पाता गाइस, इसलिए आ तो नहीं पाते। लेकिन मैं इतनी कोशिश ज़रूर करती हूँ कि जिस दिन मैंने स्कूटी ले लिया, मैं अपने माँ बाप से मिलने हर दूसरे तीसरे दिन आऊँगी। और जितना हो सकेगा उतना अपने मम्मी पापा के लिए करेंगे भी। और बहुत कष्ट की बात होती है भाई, मैं ज़बरदस्ती बोल रही हूँ और बोल नहीं पा रही हूँ। मम्मी बहुत अच्छी चाय बनाई है गाइस। तो ये है हम लोगों का घर गृहस्थी। मम्मी ने सिरका, अचार, तेल, नींबू, जो भी उनके पास था सब कुछ दिया है।
वो इतने पे भी कहती हैं क्या दिया ही है, क्या दिया ही है, और देना चाहिए। हम लोग लेते ही नहीं कुछ, बहुत कुछ, आटा दे दूँ, ये दे दूँ, वो दे दूँ, मतलब 3-4 दिन में ऐसा लगता है 3-4 साल के लिए कुछ ना कुछ वो कर देंगी। बस माँ बाप का आशीर्वाद प्यार रहे और मेरे माँ बाप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहे, यही मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो गाइस में आगे का ब्लॉग देखिएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा। हर बेटी के ऊपर ये दिन आता ही आता है। ये पहने रहो, शर्ट पहने रहो, अच्छा लग रहा है। इन कर दो, बस इन कर लो, बहुत गर्मी लग रही है बेटा, नया पहनोगे और गर्मी लगेगी। सूज पहन लो बस, ठीक है। मेरा दिल इतना धड़कता है जाते टाइम, इतना धड़कता है मेरा दिल, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा दिल धड़कता है मेरा, कुछ कह नहीं सकती। बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक, रोना ज़रूर आ जाएगा। पहले ही तक रहत रहा बाजार में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? होप करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी समय हो रहा है दोपहर के 12:15 और मैं अभी नहाई हूँ, नहा धो के घर का साफ़ सफाई की हूँ, क्योंकि फाइनली गैस मैं आ गई हूँ अपने घर में। मैं कल रात को आई थी, 7 बजे अपने घर आ गई हूँ, अपने ससुराल मम्मी के यहाँ से। तो काम बहुत सारा बिखरा फैला हुआ पड़ा था, घर में साफ़ सफाई किया, अभी मैंने बिस्तर उस्तर धुला, बहुत सारा काम था, बहुत सारा काम था गाइस, क्या ही बताऊँ। तो हालांकि काम तो सबके यहाँ ही होता है, तो लेकिन ब्लॉग में इंसान बोलेगा क्या। तो अभी मैंने नहाया, पूजा पाठ किया और क्या कहते हैं, बर्तन धुला है, खाना पीना सुबह से ही बना है, नहाया धोया सारा काम करके, और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग में जल्दी बना नहीं पाती, इतना समय नहीं मिल पाता है। अच्छा बना भी लेती हूँ तो जल्दी अपलोड नहीं कर पाती हूँ, समय मिलता ही नहीं है। कभी फ़ोन पे लग गई या कभी मान लीजिए कोई आ गया तो वहाँ उठना बैठना, और कभी मूड भी ख़राब हो जाता है, मतलब मूड ऐसा हो जाता है, कभी गुस्सा होता है, कभी कुछ सैडनेस हो जाता है, कभी बच्चों की वजह से कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाती। ऐसा कुछ नहीं, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है गाइस, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ, इसलिए कि भाई ब्लॉगिंग कर नहीं पाती मैं इसी सब रीज़न से। तो फाइनली मैं आ गई हूँ अपने घर। मम्मी पापा की बहुत, पापा कह रही थी, मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं ना गाइस इसीलिए अपने घर नहीं जाना चाहती हूँ, मतलब मायके में, कि जाऊंगी तो आना पड़ेगा, और वही बहुत कष्ट की बात होती है, बहुत ज़्यादा कष्ट की बात होती है मेरे लिए। मैं मम्मी पापा को अकेले छोड़ के आना नहीं चाहती हूँ, जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आऊँ ही ना, लेकिन बच्चों की वजह से मजबूर हो जाती हूँ। घर गृहस्थी माया ये सब ऐसा चीज़ होता है कि माया बँट जाता है, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, लेकिन मेरा चले तो मैं कभी नहीं आऊँ। और मेरी बेटी का मन लगता नहीं है, बहुत कम मन लगता है, वो मेरे डर के मारी मेरे वजह से 2-4 दिन तो रह लेती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अगर उसको रहना भी होगा तो क्या होता है कि अगर मेरी बड़ी बहन मेरे साथ चले और उनकी बेटी भी आती है, तो हम दोनों बहनें के बच्चे रहते हैं साथ में, तो उन लोग का कहीं भी मन लग जाता है, लेकिन सिर्फ गौरी नहीं रह सकती है, मेरी बेटी का मन नहीं लगता। तो मैं ऐसे बहुत ही मजबूर हो के मैं आ गई हूँ अपने घर, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, मम्मी मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखती है हम लोगों का। इस उम्र में भी हम लोग को खाना बनाती हैं, खिलाती हैं, बहुत काम करती हैं। उनकी तबीयत जब सही रहती है तो हम लोग को कुछ भी नहीं करने देती हैं, ऐसे काम करती हैं, ऐसे काम करती हैं जैसे कि वही बच्ची हैं। तो बहुत ज़्यादा हम लोग को प्यार दुलार करती हैं, और बहुत ज़्यादा उनको ये लगता है हमारे पास हमारे बच्चे रहें, काम करना पड़े तो करना पड़े, बहुत करती, इसीलिए हम लोग को कोई काम नहीं करने देती। सोते रहते हैं तो जगाते भी नहीं हैं। तो इतना प्यार दुनिया में एक ही इंसान कर सकता है, वो है माँ। माँ बाप के अलावा कोई इतना प्यार, कोई इतना समझ ही नहीं सकता। मतलब अगर भगवान हमेशा तो किसी के साथ नहीं रह सकते, कभी किसी के साथ भगवान हमेशा हर एक मोड़ पे, हर रास्ते पे तो नहीं रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है।
माँ अपने बच्चों के हर सिचुएशन, हर समय हमेशा साथ रहती है, चाहे दूर रहें चाहे पास रहें। लेकिन माँ की दुआ और माँ का आशीर्वाद और माँ का प्यार हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता है। हमारी माँ तो बहुत भोली भाली, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदरी हैं, बहुत ही प्यार करती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी डांट के बात कर लेती हूँ गाइस, चिल्ला के। ऐसे ही मेरी आदत है, मैं बहुत रोती हूँ अपने सामने, मुझे बहुत पछतावा होता है। क्या करूँ, कभी कभी हो जाता है, लेकिन बाद में बहुत पछतावा होता है। और क्या कहते हैं, हमेशा भगवान किसी को सज़ा नहीं दे सकते, कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। उनको उनका मतलब जो बुरे कर्म किए रहते हैं उसका दंड वो हर इंसान को हमेशा तो नहीं दे सकते। इसीलिए उन्होंने शादी जैसा प्रोपोगंडा बनाया था शादी जैसा एक सिस्टम बनाया था। चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, शादी एक बहुत बड़ी सज़ा होती है लोगों के लिए। पति अपना रोना रोता है, पत्नी अपना रोना रोती है। तो भाई सबके लिए अगर सोचो तो शादी सज़ा ही होता है। ना शादी हुई होती ना हम लोग अपने माँ बाप से दूर हुए होते। ये दुनिया का दस्तूर है, कोई मेरा नहीं। शादी बहुत अच्छी चीज़ भी होती है, बहुत खूबसूरत चीज़ भी होती है। और बच्चे दुनियादारी हमें शादी के बाद ही मिलते हैं, तो बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं वो औरतें जिनको बच्चे और परिवार सब कुछ बहुत अच्छे से सब कुछ मिलता है, निभता है। तो माँ की कमी थोड़ा सा कम खलती है, लेकिन जब ये सब भी नहीं होता तब तो बाप रे बाप, लगता है माँ 24 घंटे अपने साथ ही रहें। तो भाई मेरे लिए बहुत कठिन समय होता है, सबसे कठिन समय होता है। मुझे उतना ही रोना आता है जितना मैं मतलब पहली बार जैसे मैं विदाई के समय रोई थी, उतना चिल्ला के तो नहीं रोती हूँ। लेकिन हाँ, हर बार आने में मेरी हालत वही होती है, इसलिए मैं जाना नहीं चाहती। मैं जब भी ये बात करती हूँ मुझे रोना आ भी जाता है, मेरे आँखों में आंसू आ भी गए हैं। तो मेरी माँ बहुत अच्छी है और उनके इतना ध्यान शायद ही कोई दे सकता है, कोई नहीं। माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो मेरी मम्मी और मेरे पापा भी बहुत ख्याल रखते हैं, चिल्लाते बहुत हैं मेरी तरह। मैं अपने पापा को ही पढ़ी हूँ। मेरे पापा बहुत चिल्लाते हैं, बात बात पे चिल्लाते हैं, जैसे मैं चिल्लाती हूँ मैं पापा पे ही गई हूँ अपने। अच्छी बात भी बहुत, मतलब एक उनका रोब रहता है घर में, उनका रुतबा रहता है, होना भी चाहिए। घर में एक ऐसे दबंग लोग होना चाहिए। मेरे पापा बहुत दबंग है, बहुत रुतबे वाले हैं, उनके सामने हम लोग की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन गाइस वो जितने ही बाहर से स्टिक हैं, जितने ही वो लगते हैं कि बहुत गुस्सैल हैं, लेकिन उतने ही सॉफ्ट कॉर्नर के हैं। दिल के बहुत ही अच्छे, बहुत ही निर्छल हैं। वो प्यार बहुत करते हैं हम लोग को, लेकिन वो जताते नहीं, कभी भी नहीं जताते। वो जताते ही नहीं कि मैं कितना प्यार किसको करता हूँ। लेकिन सच बात यह है कि मुझे तो नहीं लगता मम्मी से इतना भी कम प्यार करते होंगे। हम लोग को जब जाते हैं तो बिस्तर बिछाना, हम लोग के लिए क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, हर एक चीज़ का ध्यान देते हैं। तो मैं यही सब चीज़ें दिमाग में रखती हूँ और जाती हूँ तो आते समय जल्दी जाना ही नहीं चाहती। गाइस मैं सच बताऊँ, मैं नहीं जाना चाहती, और जब जाती हूँ तो वहाँ से आना नहीं चाहती। और ये दिन, ये समय हर एक लड़की के जीवन में होता है, बहुत कठिन समय होता है। चाहे वो बहू हो, बेटी हो, किस हमारी भाभी हो, हमारी बहन हो, हमारी ननद हो, मतलब हर औरत की ज़िंदगी में समय आता है माँ को छोड़ के एक बार जाना पड़ता है। भाई बहुत दुख होता है। तो गाइस मैं ज़्यादा बकबक कर ली हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ इस समय। तो मैंने सोचा थोड़ा सा वहाँ पे ब्लॉगिंग किया था, थोड़ा सा यहाँ पे कर लूँगी, तो दोनों मिला के डाल दूँगी और मेरा एक ब्लॉग तैयार हो जाएगा। तो गाइज़ प्लीज़ मेरा ब्लॉग पूरा देखना, फुल वॉच करना और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और लाइक शेयर प्यारे प्यारे कमेंट करना, और जितना हो सके मुझे उतना सपोर्ट करिए। और मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मेरे माँ बाप मेरे आँखों के सामने रहें, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते स्वस्थ मस्त रहें। और बिना माँ बाप के मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कभी सोच भी नहीं सकती इसके बारे में। तो मेरे माँ बाप बस मैं जब ज़िंदा रहूँ, जब तक मेरे माँ बाप मेरी ज़िंदगी में ऐसे बने रहें। भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, भगवान मेरे माँ बाप मेरे ज़िंदगी में हमेशा बने रहें। तो गाइस आप लोग भी प्रार्थना करिएगा हमारी फैमिली में ऐसी खुशहाली बनी रहे, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारे भाई बहन, भाभी, भतीजी भतीजे सब लोग खूब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और
हमेशा मम्मी के पास ऐसे जाती रहूं, उनको अच्छे हालत में ही देखूं, हमेशा बीमारी की हालत में कभी ना देखूं, उनको हमेशा अच्छी हालत में देखूं, हंसते हुए देखूं, मुस्कुराते हुए देखूं, और हमारे मम्मी पापा को दुनिया की सारी खुशी मिले। तो गाइस बाय बाय। ये ब्लॉग था स्पेशली मम्मी पापा के लिए, मायके वालों के लिए ये ब्लॉगिंग था मेरा। तो अब मैं घर पे आ गई हूँ अपने, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, पूजा पाठ कर लिया, साफ़ सफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया गाइस। मैं अब जा रही हूँ खाना खाने, और क्योंकि बहुत देर हो रहा है, मैंने लाइव भी ऑन किया है इसी समय। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ब्लॉग तैयार हो रहा है, लेकिन गारंटीज कहती हूँ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, बहुत ही अच्छा है। हर बहन बेटी सुनेंगी और देखेंगी तो उनको भी ज़रूर अपने मायके का याद आ जाएगा, ससुराल में जो लोग होंगे। तो सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, भगवान सबको खुश रखे, खुशहाल रखे, सबके माँ बाप को, सबके बच्चों को हमेशा हंसते मुस्कुराते स्वस्थ मस्त रखे। सो गाइज़ मैं यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। पूरा वॉच करिएगा और सपोर्ट करना ना भूलें, शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। बाय बाय। प्लीज़ फुल वॉच करना मेरी वीडियो को। जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।